अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। एक लॉन्ग टाइम के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। मुलाकात तो नहीं कह सकते लेकिन बात हो रही है। तो आज हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे फाइनल टर्म के लिए है। इसमें नॉइज, पहला हमारा टॉपिक है नॉइज, और इसमें हम जो सब टॉपिक्स लर्न करेंगे वो है नॉइज कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉइज पोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। देन वी कंक्लूड ऑल दीज सब टॉपिक्स। और जब हम इन सब टॉपिक्स को कंक्लूड करेंगे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें हमने पहले देखना है कि नॉइज होता क्या है और नॉइज जो है वो क्रिएट कैसे होता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि नॉइज को क्रिएट करती हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो है साउंड, जो कि नॉइज क्रिएट करती है और आपकी हेयरिंग को इफेक्ट करती है। साउंड इज द वाइब्रेशन दैट propagates as the mechanical wave of pressure and displacement through some medium, यानी air और water। ये है साउंड की डेफिनेशन कि साउंड जो है वो किस तरह आपके इफेक्ट करती है। कौन कौन सी साउंड्स हैं, दो ही मेजर इसमें साउंड्स आती हैं, एयर एंड वाटर। फिर जब ये साउंड्स का हमें क्लियर हो जाता है तो फिर हम ये समझना चाहते हैं कि नॉइज क्या होता है। व्हाट इज नॉइज? नॉइज इज बेसिकली एन अनवांटेड साउंड जो हम सुनना नहीं चाह रहे होते, जो हमारे हेयरिंग को इफेक्ट कर रही होती है या हमें इरिटेट कर रही होती है। इट इज ये जो नॉइज है ये मेजरेबल है और हम इसको डीबी यूनिट पे मेजर कर सकते हैं। ये देखिए हेयरिंग यानी साउंड सुनने का अमल हो रहा है और साउंड जो नॉइज क्रिएट कर रहा है और आपकी हेयरिंग को इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी हेयरिंग को इफेक्ट करती हैं। उसमें है साउंड प्रेशर, कि किस प्रेशर से साउंड जो है वो आ रही है या वो नॉइज जो क्रिएट हो रहा है वो उसका प्रेशर लेवल क्या है। फिर है फ्रिक्वेंसी, कि कितनी डिस्टेंस से वो आप तक जो नॉइज है वो आ रहा है। और डिस्टेंस के बाद है ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए वो नॉइज आपकी हियरिंग को इफेक्ट कर रहा होता है। टाइम ऑफ द डे, और दिन में कितनी दफा या कितनी देर के लिए। लोकेशन, और लोकेशन क्या है। इंटरमिटेंसी, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे नॉइज के लिए हैं, नॉइज की हैं। फिर हैं कुछ काइंड्स ऑफ नॉइज जिसमें कंटिन्यूअस, वेरिएबल और इंटरमिटेंट, इम्पल्स और इम्पैक्ट काइंड ऑफ नॉइज विच इफेक्ट द एनालिसिस, केमिकल नॉइज, इंस्ट्रूमेंटल नॉइज। ये कुछ टाइप्स हैं और ये इनकी कुछ पिक्चर्स हैं कि वेरिएबल नॉइज क्या होता है, इम्पल्स नॉइज क्या होता है या कंटिन्यूअस नॉइज क्या है। इंस्ट्रूमेंटल नॉइज थर्मल नॉइज भी होता है, इसमें फ्लिकर नॉइज भी है, शूट नॉइज है, इन्वायरमेंटल नॉइज है। नॉइज पोल्यूशन रेफर टू टाइप ऑफ एनर्जी पोल्यूशन इन विच द डिस्ट्रैक्टिंग, इरिटेटिंग और डैमेजिंग द साउंड आर फ्रीली ऑडियोएबल। कुछ सोर्सेज हैं नॉइज पोल्यूशन के। कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जहां से नॉइज जो है पोल्यूट होता है और ये नॉइज जो है वो इफेक्ट करता है। उसमें जो सबसे मेजर सोर्स है वो है हाउस होल्ड सोर्सेज, उसके बाद सोशल इवेंट सोर्सेज, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन। ये सोर्सेज हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आज। हाउस होल्ड सोर्सेज में वैसे तो हम अपनी आसानी के लिए बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जिसमें फूड मिक्सर है, ग्राइंडर है, वैक्यूम क्लीनर है, वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, एयर कंडीशनर है, स्ट्रेटनर है, हैंड कर्लियर है, कूलर, टीवी, आईपॉड्स एंड ईयरफोन्स, लाउड स्पीकर, नेबर्स, बार्किंग डॉग्स।
देखिए कितने मजे की है कि आप अपने घर में सो रहे हैं और आपके साथ वाले घर से एक कुत्ते की आवाज आ रही है और वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो जाहिर ये इरिटेटिंग होगा। तो इसी तरह ये सारी जितनी भी हाउस होल्ड नॉइज हैं ये एक इंसान को इरिटेट करती हैं। ये हैं कुछ हाउस होल्ड चीजें जो कि इफेक्ट कर रही होती हैं ह्यूमन हेयरिंग को। फिर है कुछ सोशल इवेंट्स, place of worship, discourse and gigs, parties, markets where people sell goods with loudspeaker. When these events are not often, they can be termed as the nuisance and rather than noise pollution. ये देखें, ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनसे आप क्लियरली इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स। फिर है सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉइज, के कौन कौन से सोर्सेज हैं कंस्ट्रक्शन नॉइज को जो कि क्रिएट करते हैं, जिसमें फिनोमेटिक हैमर्स हैं, एयर कंप्रेसर्स हैं, बिल्डोजर्स हैं, लोडर्स हैं, डंप ट्रक्स हैं, पेवमेंट ब्रेकर्स हैं। ये देखें, ये इनकी पिक्चर्स आपको नजर आ रही होगी। इसके बाद सोर्सेज ऑफ नॉइज, इंडस्ट्रियल नॉइज हैं, जिसमें फैन, मोटर्स, कंप्रेसर mounted outside the interior. Noise source have significant impact on industrial worker, among who noise induced hearing loss is unfortunately common. जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनमें हेयरिंग लॉस जो है वो कॉमन होता है, इंडस्ट्री जहां पे नॉइज क्रिएट होता है। जैसे ये सारी मशीन्स आप देख रहे हैं। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रैफिक नॉइज, एयरक्राफ्ट नॉइज, नॉइज फ्रॉम रेल रोड्स। ये देखें, ये सारी जो है ट्रांसपोर्टेशन ये सारे नॉइज क्रिएट करती हैं। फिर है कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, कौन सी कॉजेज हैं जो कि नॉइज को क्रिएट करती हैं, जिसमें पुअर अर्बन प्लानिंग है कि हम जो सिटीज के बारे में प्लान करते हैं तो इस तरह नहीं करते कि हम पूरा प्रॉपरली सारी चीजों को एक्यूरेटली मैनेज कर सकें, जिसमें खास तौर पर ये ट्रांसपोर्टेशन का नॉइज है या फैक्ट्रीज का नॉइज है, या हम इंडस्ट्रियल एरियाज भी अपने अर्बन एरियाज में बना लेते हैं। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे नॉइज हैं जो कि आपको इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें जैसे बता रहे हैं कि साउंड फ्रॉम द मोटर व्हीकल, साउंड फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कार अलार्म्स, ऑफिशियल इक्विपमेंट, फैक्ट्री मशीनरी, कंस्ट्रक्शन वर्क, बार्किंग एनिमल्स, अप्लायंसेस, ऑडियो इंस्ट्रूमेंट्स, लाउड स्पीकर, नॉइज क्रिएटेड बाय पीपल्स। अब ये देखें, बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जो कि नॉइज क्रिएट करती हैं, और ये नॉइज जो है वो हेयरिंग पोल्यूशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस भी हो जाता है। इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इफेक्ट ऑन ह्यूमन, इफेक्ट ऑन एनिमल, इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। इफेक्ट ऑन ह्यूमन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, interferences with spoken communication, decrease in efficiency, lack of concentration, fatigue, sleep disturbance, cardiovascular disturbance। ये देखें, ये कुछ पिक्चर्स हैं। Disturbance in the mental health, impaired task performance, negative social behavior and annoyance reactions, abortion, abnormal fetus, temporary or permanent deafness, diseases caused by noise pollution, ऐसी डिजीजेज जो नॉइज की वजह से होती हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, अस्थमा, कफ, वीजिंग, डेफनेस, एन्यूएंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, रिड्यूस द लंग्स डेवलपमेंट, bronchitis, insomnia, arthritis, 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 ins
ये देखेंगे एक पिक्चर है जहाँ पे एक ह्यूमन के ब्रेन को दिखाया गया है जो कि नॉइज से इफेक्ट होता है, उसमें कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज इस नॉइज पोल्यूशन की वजह से हैं। इफेक्ट ऑन एनिमल, डैमेज द नर्वस सिस्टम, altering the prey's predators detections, create the problem in the navigation, they become dangerous and attacking, raise the metabolism, reduction of the uneasable habits, death of certain species, genetic and evolutionary problems. ये सारे एनिमल में आते हैं। Harmonious imbalance, chronic stress, panic and escape, the behavior, abandonment of the offspring, injuries, loss of the interspecies communications. Effect on environment, breakages of earth barrier, poor quality of crops, damaged buildings, bridges and monument. Witness the EDFs of buildings. कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन के हम नॉइज पोल्यूशन को किस तरह कर सकते हैं? कंट्रोल एट सोर्सेज, कि हम सोर्सेज लेवल पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इन द ट्रांसमिशन पाथ यूजिंग द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, reducing the noise level from the domestic sectors, maintenance of the automobiles, use of the economic instrument, control over vibration, low voice speaking, prohibition on usage of loudspeakers, selection of the machinery, maintenance of the machines. Control in the transmission path, in the installation of the barrier, installation of the panel and enclosure, green belt development, using the protection equipment, इसमें जॉब रोटेशन है, एक्सपोजर रिडक्शन है, हेयरिंग प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन एट द रिसीवर एंड्स, मोर नॉइज कंट्रोल टेक्निक्स, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम नॉइज को कंट्रोल कर सकते हैं। साउंड इंसुलेशन है, साउंड ऑब्जर्वेशन है, वाइब्रेशन डैम्पिंग है, वाइब्रेशन आइसोलेशन है, अर्बन प्लानिंग है और पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस। कंक्लूजन, टू प्रोटेक्ट हेल्दी लाइफ देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कम अप विद एन enforceable law on noise pollution in each state. This is the end of this today lecture. So you listen carefully and you want to take a more material, then I will provide you. This is today lecture. Okay, Allah Hafiz. See you.